अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां कर्मकुटी पूजन होगा। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली उसका प्रायश्चित भी किया जाएगा। 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा और उसके बाद तरह तरह की पूजाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 20 से 21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। तो आज से अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है अयोध्या में। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और ऋषभ मणि, आज से अनुष्ठानों पूजा पाठ की शुरुआत औपचारिक रूप से अयोध्या में हो चुकी है। रामलला की प्रतिमा जो कि गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, उससे पहले उसका भ्रमण होगा और उससे पहले श्रीकुटी और प्रायश्चित पूजन शुरू हो चुका है। जी आस्था, देखिए जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा कुछ देर में ही यही सरयू घाट पे आएंगे। सरयू घाट में वो यहाँ सरयू स्नान करेंगे। उनका शौर कर्म होगा, जैसा बताया गया है, शौर कर्म जिसमें बाल उतरवाए जाते हैं। प्रायश्चित के तौर पर अपने वो बालों को उतरवाएंगे और फिर यहाँ से विवेक सृष्टि जाएंगे, जहाँ पर रामलला का वो विग्रह रखा हुआ है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो औपचारिक रूप से जो धार्मिक अनुष्ठान है वो इस वक्त तेजी पकड़ लेंगे। आज चूंकि वो शुरू हो चुके हैं। अनिल मिश्रा जैसे ही सरयू स्नान करेंगे, यहाँ पे अपना शौर कर्म कराएंगे, वो अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और फिर विवेक सृष्टि जाएंगे जहाँ पर रामलला का विग्रह रखा हुआ है और वहां पर मूर्तिकारों भी प्रायश्चित करेंगे और जो इसमें मुख्य यजमान हैं वो भी प्रायश्चित करेंगे। जो मूर्तिकार हैं वो क्षमा याचना करेंगे मूर्ति से कि मूर्ति गढ़ने के दौरान जो छेनी हथौड़ी चलाई गई है, जो भगवान की उस प्रतिमा को कष्ट दिया गया है, वो उसके लिए प्रायश्चित मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे और ऐसा ही अनिल मिश्रा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि विवेक सृष्टि जहां पर विग्रह रखा हुआ है वहां भी कुछ देर पूजन होगा। फिर उसके बाद आज रात को रामलला का ये विग्रह, माफ कीजिए, जो मुख्य जिन्होंने निकाला है पूरा मुहूर्त, उनको गणेश शास्त्री द्रविड़ और लक्ष्मीकांत दीक्षित समेत जो 5 आचार्य हैं उनको आज देर रात सौंप दिया जाएगा। फिर उसके बाद कल रामलला परिसर में कुछ पूजन अनुष्ठान होने और परसों परिसर में ही रामलला की मूर्ति का भ्रमण कराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, परसों रामलला की प्रतिमा का भ्रमण कराया जाएगा और उसके बाद उनको वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा, वहां पर गढ़ दिया जाएगा। ऋषभ मणि, आपने हमें तस्वीर भी दिखाई सरयू घाट पर कि थोड़ी देर बाद अनिल मिश्रा यहां पर आएंगे और यहां पर जो परंपराएं हैं इससे जुड़ी हुई, प्रायश्चित से जुड़ी हुई, उन सभी को पूरा किया जाएगा। लेकिन आज से अनुष्ठानों की भी शुरुआत हो गई है और 121 ब्राह्मण जो अलग अलग जगहों से, देश भर से आए हैं, वो भी अनुष्ठान कर रहे हैं। यहां पर यज्ञ कुंड बनाए गए हैं, उनमें भी क्या अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। आज किस तरह का माहौल अयोध्या में है, क्योंकि आज से सभी यज्ञों की, हवनों की, पूजा पाठ परंपराओं की शुरुआत हो रही है। एक तरह से जिस राम उत्सव में डूबा है देश या भक्त, आज से परंपराओं की शुरुआत हो गई है। जी ऋषभ मणि, आप तक आवाज पहुंच रही है। इस बीच कुछ तस्वीरें हम मंदिर से जुड़ी दिखा रहे हैं जिसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया है। जी, उन तस्वीरों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ही जारी किया है, जिसमें जो शुरुआती हिस्सा है, मतलब जो फ्रंट है, उसके आसपास जो बीम्स लगे हुए थे वो नहीं है, लगभग पूरा हो चुका है मंदिर। कुछ अंदर की भी तस्वीरें हैं। मंदिर में अभी किस प्रकार का कार्य चल रहा है? क्या साफ सफाई और जो काम रह गया था वो सब कुछ पूरा हो गया है? मंदिर बिल्कुल तैयार है? जी बिल्कुल, मंदिर बिल्कुल तैयार है। जैसा बताया गया है कि सरयू के जल से आज फिर से पूरे परिसर को धोया गया है, उसका और शुद्धिकरण किया गया है और अंदर जो फिलहाल 22 तारीख की जो तैयारियां की जा रही हैं उसको एक बार फिर से परखा गया है और यहाँ से अब जैसे ही शुद्धिकरण, प्रायश्चित की प्रक्रिया चूंकि शुरू हो जाएगी, जो मुख्य यजमान हैं, और फिर उस मूर्ति का जब जैसे ही यहाँ से सरयू स्नान करने के बाद अनिल मिश्रा विवेक सृष्टि जाएंगे तो वहां पर
फिर से पंचगव्य से उस मूर्ति का शुद्धिकरण किया जाएगा और देर रात वो मूर्ति समर्पित कर दी जाएगी, सौंप दी जाएगी जो मुख्य पुजारी हैं उनको। तो मंदिर परिसर भी पूरी तरह से तैयार है रामलला के उस विग्रह को स्वीकार करने के लिए। जो भी वैदिक मान्यताएं हैं उसी के मुताबिक वहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वहां पर भजन कीर्तन, चूंकि आप सिर्फ उस परिसर में नहीं, यूं कह सो पूरे अयोध्या में ही माहौल राममय है, लिहाजा हर जगह भजन कीर्तन चल ही रहा है। बिल्कुल, और उस सबकी आवाज हम आपके पीछे ऋषभ मणि सुन भी सकते हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। अयोध्या की हर अपडेट और ताजा तस्वीर के लिए आगे भी हम आपका रुख करते रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भी बयान सामने आया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा और जो जानकारियां दी वो आपको सुनवाते हैं। के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय प्रयास है। तो चंपत राय जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह अनुष्ठान किए जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कौन सी वैदिक परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा, साथ ही गर्भगृह में कौन कौन उपस्थित होगा, ये सारी जानकारियां विस्तार से चंपत राय ने दी हैं। और फिलहाल आप मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं जिन्हें जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया है। मंदिर बिल्कुल बनकर के तैयार है। सरयू से परिसर को धोया जा चुका है। एक बार फिर से सरयू के पावन जल से परिसर को धोया जाएगा क्योंकि आज से औपचारिक अनुष्ठानों की शुरुआत अयोध्या में हो चुकी है। जो एक हफ्ते का समय पूजा पाठ और अनुष्ठानों में लगना है उन सब की शुरुआत आज से हो चुकी है। और ये आप गर्भगृह की ओर जाती हुई तस्वीर देख रहे हैं। सभी स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए जा चुके हैं, उनका काम पूरा किया जा चुका है। और ये जो बीम्स आप देख रहे हैं ये सब हट गए हैं क्योंकि मंदिर बनकर के तैयार है।